नमस्कार दोस्तों। आज है 28 जून और आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स यूपी। और आज की कुछ अपडेट्स हैं जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। जानते हैं अपडेट क्या क्या है। सहायक शिक्षक भर्ती की आज से होगी काउंसलिंग। यूपीपीएससी संशोधित पाठ्यक्रम को मंजूरी का इंतजार। कॉन्वेंट की तरह सरकारी स्कूल में भी अब प्री नर्सरी की पढ़ाई। 12 से 18 वर्ष के लिए अगस्त से टीका संभव। जुलाई में पीएचडी व अगस्त में स्नातक प्रवेश परीक्षा। इसके अलावा और भी अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो आप तक पहुंचा रही हूं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। जिसने नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आगे की न्यूज़ देखते हैं। आज से होगी सहायक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग। बेसिक शिक्षा में 59,000 सहायक अध्यापक भर्ती में से रिक्त रहे 6,696 पदों पर प्रतीक्षा सूची से चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 28 व 29 जून को सभी जिलों में होगी। यानी कि आज से 29 जून को भी होगी और 30 जून को चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए काउंसलिंग करने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में एक और आवश्यक सूचना है। गर्भवती अभ्यर्थियों के बारे में अलग से देनी होगी सूचना। यानी कि जो काउंसलिंग आज से स्टार्ट हो रही है बेसिक शिक्षा विभाग की, उसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको पहले से काउंसलिंग जो सेशन चलेगा उसमें अपनी ये सूची जो उपलब्ध हुई है उसमें महिला अभ्यर्थी अस्पताल में भर्ती अभ्यर्थियों की सूची अलग से तैयार कर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को उपलब्ध कराई जाएगी। और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों और सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी पत्र में कहा गया है कि चयन अथवा जनपद आवंटन सूची में शामिल अभ्यर्थी विशेषकर गर्भवती महिलाएं अथवा अस्पताल में भर्ती अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर परिषद को अवगत कराया जाएगा। यह भी कहा गया है कि अभिलेखों के परीक्षण के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, पिता का नाम का मिलान परिषद द्वारा एनआईसी से प्राप्त जनपदवार श्रेणीवार चयन अथवा जनपद आवंटन सूची से कर लिया जाए। और दोनों सूची वेबसाइट पर प्रकाशित सूची एवं परिषद द्वारा एनआईसी से प्राप्त एक्सेल सीट में नाम होने की स्थिति में ही काउंसलिंग में प्रतिभाग कराया जाए। दोस्तों बात करते हैं अब यूपीपीएससी जिसमें संशोधित पाठ्यक्रम को मंजूरी का इंतजार है। इसकी वजह से भर्ती भी फंसी हुई है। अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम संशोधन के प्रस्ताव को शासन से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। प्रस्ताव को मंजूरी न मिलने के कारण भर्ती फंसी हुई है और नई भर्ती शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को कई महीने पहले तकरीबन 250 पदों का अधियाचन भी मिल चुका है। यह भर्ती परीक्षा भले ही आयोग के वर्ष 2021 के कैलेंडर में शामिल ना हो, लेकिन पाठ्यक्रम संशोधन को शासन से मंजूरी मिलती है तो आयोग अलग से विज्ञापन जारी कर भर्ती शुरू कर देगा। और इसमें कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ओवर एज हो रहे हैं जिनके लिए अंतिम अवसर है। अब कॉन्वेंट स्कूल होते हैं उनकी तरह सरकारी स्कूलों में भी प्री नर्सरी की पढ़ाई होगी। यानी कि जो अभी तक हमारे सरकारी स्कूल थे उसमें कक्षा 1 से लेकर ही पढ़ाई स्टार्ट होती थी। उससे पहले अगर बच्चे को कोई पढ़ाना चाहता था तो उसके लिए जो कॉन्वेंट स्कूल थे उसके प्री प्राइमरी सेक्शन में बच्चों को भर्ती कराया जाता था, उनको शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद ही कक्षा 1 की परीक्षा या फिर कक्षा 1 में एडमिशन मिलता था। निजी स्कूलों की तरह अब परिषदीय विद्यालयों में भी 3 साल के बच्चों का दाखिला होगा। दरअसल नई शिक्षा नीति जो एनईपी है उसमें सरकारी स्कूलों में बच्चों को बुनियादी शिक्षा देने के लिए अब प्री नर्सरी की भी पढ़ाई होगी। अभी जो हमारा नई शिक्षा नीति 2020 आई है उसके तहत ये बच्चों के एक पूरा पाठ्यक्रम और बच्चों का उम्र का वर्गीकरण किया गया है जिसमें उनकी बुनियादी शिक्षा से संबंधित या उनको मजबूत बनाया जाए। इसके लिए बच्चों की उम्र यानी 3 से 8 वर्ष के बच्चे प्री नर्सरी से कक्षा 2 में, 8 से 11 वर्ष के बच्चे कक्षा 3 से 5 में, 11 से 14 छठवीं से कक्षा 8 में और 14 से 18 उम्र तक के बच्चों कक्षा 9 से 12वीं में दाखिला लेंगे। तो ये एनईपी के द्वारा ये एक पूरी स्कीम बनाई गई है जिसमें बच्चों की एज के अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन किया गया है कि कितनी एज के बच्चों को किस किस क्लास में होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग उनकी शिक्षा होनी चाहिए।
नई शिक्षा प्रणाली के तहत परिषदीय विद्यालयों से अब तक दूर रहे 3 से 6 उम्र के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान किया गया है। छोटी उम्र से ही बच्चों को मानसिक विकास जरूरी होता है। सरकार की ओर से निर्देश मिलते ही 3 साल की उम्र के बच्चों को भी प्राथमिक विद्यालय में दाखिला हो सकेगा। 12 से 18 साल के किशोरों को अगस्त से टीका संभव। जी हाँ, जो कोविड काल चल रहा है उस कोविड काल में अभी तक 18 से लेके जितने भी आयु वर्ग के वयस्क और प्रौढ़ थे उनको टीका लगने की कार्य चल रहा है, लेकिन अब 12 से 18 साल के किशोरों को भी टीका लगना संभव हो जाएगा और जो होगा अगस्त में। उम्मीद है कि अगले महीने ये परीक्षण जो है पूरा हो जाएगा और सभी के लिए टीके 8 महीने जो सभी के लिए टीके बन रहे हैं वो 8 महीने लगेंगे उसको बनने के लिए, और जो परीक्षण जब कंप्लीट हो जाएगा, जब टेस्टिंग मोड से ख़त्म होगा, तब ये बच्चों को भी लगाया जाएगा। जुलाई में पीएचडी, अगस्त में स्नातक प्रवेश परीक्षा। लखनऊ विश्वविद्यालय शैक्षिक सत्र 2021-22 में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा अगस्त में कराएगा। 15 अगस्त के बाद प्रवेश परीक्षा की तिथि तय करने की तैयारी है। वहीं पीएचडी की प्रवेश परीक्षा जुलाई में ऑनलाइन मोड पर होगी। जल्दी इसका कार्यक्रम जारी किया जाएगा। प्रवेश के लिए 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन का मौका है। कोविड की वजह से ये तिथि बढ़ाई गई थी। कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार ने बताया कि 12वीं के नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही 12वीं के नतीजे डिक्लेयर होंगे, आगे की कार्रवाई भी कंप्लीट करा दी जाएगी। शिक्षा मित्रों ने सरकार को याद दिलाया वादा। शिक्षा मित्र बचाओ वादा निभाओ कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षा मित्र रविवार को विधायक नीलम करवरिया से मिले। इस दौरान विधायक को संकल्प पत्र सौंपकर 2017 में किए गए प्रदेश सरकार के वादों की याद दिलाई गई। शिक्षा मित्रों ने कहा कि अब तक 4000 से अधिक शिक्षा मित्रों की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के बाद भी सरकार ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। यानी कि अभी जो शिक्षा मित्र हैं उन्होंने काफ़ी अपना आंदोलन चलाया हुआ है, ट्विटर पर भी गए हैं और उसके लिए कई जगह धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, और उनके साथ जो उन्हें लग रहा है कि कुछ ज्यादतियाँ हुई हैं उसके लिए वो लगातार लगे हुए हैं। 2011 की आयोजित टेट परीक्षा में इस कदर हुई धांधली की अधिकांश मेधावी छात्र 10 वर्षों से न्याय की आस में प्रतीक्षारत हैं। यानी कि जो हमारा उत्तर प्रदेश में टेट यानी कि जो टीचिंग एलिजिबल टेस्ट था वो 2011 से आरंभ हुआ था, और सबसे पहली जो परीक्षा ली गई थी वो 2011 में ली गई थी। और इसमें बहुत सारे ऐसे खुलासे सामने आए हैं जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी थे जिसमें बहुत ज़्यादा धांधली हुई थी, और उस धांधली की वजह से जो डिज़र्विंग कैंडिडेट थे वो बैठे रह गए, और जिन्हें मेधावी छात्र कहेंगे और जिन्होंने धांधलेबाजी करके या फिर कुछ भी अपनी तरफ से जो गलतियां हुई गवर्नमेंट की जो उसमें, उसकी वजह से वो अब एक शिक्षक बने बैठे हैं, और जो डिज़र्विंग छात्र हैं वो अभी भी न्याय की तलाश में हैं। तो ये जो धांधलीबाजी हुई थी इसमें उत्तर प्रदेश में पहली बार आयोजित टेट 2011 की परीक्षा में धांधली इस कदर हुई कि परीक्षा के अधिकांश मेधावी छात्र आज भी न्याय की उम्मीद में हैं, जिन्हें कभी न्यायालय से आशा की उम्मीद होती थी तो कभी सरकार से, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात रहा। और इसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो भुक्तभोगी हैं, और देखते हैं इसका आगे क्या होता है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने इसके लिए जो बैन लगा दिया गया है उस पर अब ट्विटर अभियान छेड़ रखा है, जिसमें भर्ती के वादों से लेकर इच्छा मृत्यु तक की मांग की है। अब चूंकि जो उत्तर प्रदेश का टेट है उसको भी लाइफ टाइम का एक वो मिल गया है कि वो वैलिड रहेगा लाइफ टाइम। पहले था कि 5 वर्ष ही वैलिड है, यानी कि 2011 वर्ष के जो टेट पास थे उनके लिए फिर से मौका मिलता कि वो परीक्षा पास करें, उसके बाद वो वैलिडिटी को फिर से गेन करें। लेकिन अब जब 2011 की परीक्षाएं हो गई हैं और उसमें जो पास हैं युवा, उनके लिए मौका है कि वो आगे जो उनका 2011 का पास सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम वैलिड होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। डॉक्टर नीतू मिश्रा, शिवजी मालवीय को फेलोशिप अवार्ड। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव को उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए पर्यावरण एवं समाज कल्याण सोसाइटी खजुराहो की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। रविवार को आयोजित एक वेबिनार में संस्था की ओर से इसकी घोषणा की गई।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गृह विज्ञान विभाग की डॉक्टर नीतू मिश्रा और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के उप सचिव शिवजी मालवीय को फेलोशिप अवार्ड देने की घोषणा की गई है। परिवार एवं सामुदायिक विज्ञान विभाग, गृह विज्ञान और पर्यावरण एवं समाज कल्याण सोसाइटी की ओर से आयोजित वेबिनार के नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज के साथ भविष्य में स्वास्थ्य, स्वच्छता, साफ सफाई और प्रतीक्षा निर्माण को लेकर चर्चा की गई। तो दोस्तों, ये आज की कुछ मुख्य अपडेट थी। इसके अलावा और भी अगर कोई जानकारी होगी तो हमारे चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। जैसे कल ही बताया गया था कि पीईटी यानी जो पैट है, यूपी पैट के लिए आज धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, और हमारे जो सहयोगी साथी हैं इस चैनल के, उन्होंने आपको बताया था कि जो भी अपना प्रदर्शन करने जा रहे हैं वो बहुत ही शांतिपूर्वक करें, अपनी मांग रखें, लेकिन रखने का जो तरीका है वो बिल्कुल शांत होना चाहिए, तरीके से अपनी बात को रखा जाए। अगर उसके लिए कोई भी गुस्सा, रोष जताया जाएगा तो उसके लिए आगे गवर्नमेंट की तरफ से या फिर जो पुलिस व्यवस्था है उनकी तरफ से भारी पड़ सकती है। तो उसका एक मुख्य उद्देश्य ये भी था बताने का कि आज जो है लखनऊ में हमारे राष्ट्रपति जी का आगमन हो रहा है, और उसकी वजह से बहुत सारी जो पुलिस फोर्स है वो लगी हुई है, स्पेशल टास्क फोर्स भी लगी हुई है। तो जो भी प्रदर्शन करेंगे वो शांतिपूर्वक करेंगे और उसके लिए कोई भी हंगामा ना करें, जिससे जो आप अपनी मांग रखने जा रहे हैं उस मांग को सुना जाए, ना कि आपके द्वारा जो वहाँ पर रोष उत्पन्न किया जाए आपके लिए ही भारी पड़ जाए। तो दोस्तों, आप सभी के लिए शुभकामनाएं। जो आप काम करने जा रहे हैं वो पूर्ण हो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।